हेलो एवरीवन। ओसी में हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम और FA2 में आपको चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हम अब चैप्टर नंबर 2 का जो टेक्स्ट बुक का जो रिवीजन है सबसे पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद हम सेक्शन वाइज जाएंगे रिवीजन में। तो सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर के एंड में आपको डिटेल्स दी गई होती हैं कि ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो हम ये जब देखते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो सबसे पहले आप कभी भी रीड करो तो ये सबसे पहले करना है कि आपके चैप्टर के एंड में आपको पूछते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या देखा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 था, इसमें हमने क्या देखा था? तो सर्विसेज देखी थी, बिजनेस सर्विसेज। तो उसमें सबसे फर्स्ट थी वो थी इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है कि इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन इश्यूई एंड इंश्योरर विच प्रोमिसेस टू पे द प्री डिसाइडेड अमाउंट अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड कैलकुलेशन, a compensation against pre-decided amount of premium in the event of pre-decided losses। इंश्योरेंस का मतलब क्या था कि जो इंश्योरी है वो इंश्योरर को प्रॉमिस करता है कि वो जो प्री डिटरमाइंड अमाउंट है वो पे करेगा। जब कोई भी लॉस होता है तो जो प्री डिसाइडेड लॉस के लॉस भी डिसाइड होता है कि ये लॉस होगा तो इतनी अमाउंट पे की जाएगी। तो ये इंश्योरेंस का मीनिंग था। उसके प्रिंसिपल्स क्या थे? तो फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि जब हम कोई भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब गुड फेथ होना चाहिए। सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, के दोनों पार्टी को बेनिफिट हो ऐसा करना है। और फोर्थ था कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, तो वो भी एक प्रिंसिपल था। तो ये हमने देखा था कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने इंश्योरेंस के देखे थे कि ये सारे प्रिंसिपल्स के लिए वो सारे जो काम होते हैं कि कभी कभी पॉलिसी लेते हैं तो क्या होता है कि फुल्ली डैमेज हो जाती है। सब्रोगेशन में ये था, एंड व्हेन इंश्योरेंस कंपनी पेज द कंपनसेशन द फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप विल बी द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चीज़ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होती थी। फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट में देखा था कि फिनेंशियल इंटरेस्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं वो जो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स थे वो हमने देखा था। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो कौन कौन से टाइप्स थे? लाइफ इंश्योरेंस था, होल लाइफ इंश्योरेंस था, एंडोमेंट इंश्योरेंस था, जनरल इंश्योरेंस था, ट्रांजिस्ट इंश्योरेंस था। और उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में मरीन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, ट्रांजिस्ट में तो मरीन, एयर, रोड इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, अदर जनरल इंश्योरेंस। तो वो सारे इंश्योरेंस थे वो ट्रांजिस्ट इंश्योरेंस में था कि कभी कभी जब हम गुड्स ट्रांजिस्ट करते हैं तभी ये सारे इंश्योरेंस होते हैं। नेक्स्ट था सेकंड के प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, के जब इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो कैसे? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो था वो फॉर्म हुआ और उसमें जो चीज़ें थी कि प्राइवेटेशन हुआ तब क्या हुआ था कि द सुप्रीम ऑटोनोमस एंड लीगल इंस्टीट्यूशन विच मैनेजेस द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, वो 1999 में ओपन हुआ था। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे IRDA के, तो पॉलिसी होल्डर गेट्स मोर चॉइस, promote healthy competition among the various companies which can improve the services in lower premium, mobilize the more resources for economy। उसके बाद था कि to bring discipline among the insurance companies and to create the mechanism for complaint resolution। तो ये सारी चीज़ें थे वो हमने इसमें देखी थी। नेक्स्ट जो सर्विस थी वो थी पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज में क्या था कि जनरल पोस्टल लेटर, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल सर्विसेज, वैल्यू पेएबल पोस्ट, स्पीड पोस्ट का मीनिंग देखा, एक्सप्रेस पार्सल देखा, सेविंग सर्विसेज देखी थी, रिकरिंग डिपॉजिट के प्लान्स देखे, टर्म डिपॉजिट देखा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC था वो दिखा,
किसान विकास पत्र, ये सारी चीज़ें हम याद इसलिए कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, वो इस तरह हमको याद आए। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सेक्शन वाइज जब रिवीजन करेंगे तब तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये सब चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कुछ हमने देखा था। तो किसान विकास पत्र, ये सारी चीज़ें किस में थी? पोस्टल सर्विसेज में थी, और वो सारी चीज़ें हमने पोस्टल सर्विसेज में देखी थी। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखा, पोस्टल इंश्योरेंस देखा, मंथली इनकम स्कीम MIS, मनी ऑर्डर, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर और अदर रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हमने पोस्टल सर्विसेज में देखी थी। इस चैप्टर में हमने 4 टाइप्स की सर्विसेज देखी थी, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड थर्ड थी गोडाउन और वेयर हाउस सर्विसेज। तो उसका मीनिंग क्या था कि प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन अ सच अ वे थ्रू गोडाउन सर्विसेज दैट द बेसिक नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रिजर्व्ड और चेंज इन अ मिनिमल। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेव करने की कोई जगह है तो वो गोडाउन या वेयर हाउस हो सकती है। तो मतलब कि उसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है कि पेरिशेबल है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक से स्टोर हो जाए, इसलिए हमने गोडाउन की जो अरेंजमेंट थी, सर्विसेज थी, वो हमने देखा था कि वो क्यों फॉर्म हुई। उसके टाइप्स देखे थे हमने कि गोडाउन बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो प्राइवेट गोडाउन एंड पब्लिक गोडाउन। नेक्स्ट था बेस्ड ऑन पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, तो कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन एंड बॉन्डेड गोडाउन। फिर बेस्ड ऑन यूजेस, तो जनरल गोडाउन एंड स्पेशल गोडाउन। तो जनरल गोडाउन में सभी गुड्स रखते थे, और स्पेशल गोडाउन में क्या था कि स्पेशल गुड्स, जो पेरिशेबल गुड्स है वो हम स्पेशल गोडाउन में रखते थे। तो ये चीज़ें भी हमने इसमें देखी थी। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट सर्विसेज हमने देखी थी चैप्टर नंबर 2 में, वो थी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का मीनिंग क्या था कि टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर यूज्ड टाइप्स। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम जब गुड्स ले जाते हैं तो वो जो सर्विस है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट था मैन्युअली ऑपरेटेड, फिर सेकंड था एनिमल ऑपरेटेड, कि जब मैन्युअली में क्या था कि कोई भी एक पर्सन है वो ऑपरेट करता है तो वो मैन्युअली। सेकंड था एनिमल ऑपरेटेड। थर्ड था एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कोई भी हम एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो मतलब एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, तो वो। फोर्थ था लैंड ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट में 4 टाइप्स थे, रेल ट्रांसपोर्ट, सेकंड था रोड ट्रांसपोर्ट, रेल में हम रेलवे से करते थे, सेकंड में रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड पाइपलाइन। तो ये सारी चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमने जो भी है वो देखा था। उसमें डिटेल्स भी हमने सभी की देखी थी कि किस किस तरह से ये सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो काम करती है। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। तो हम ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन ABCDE का रिवीजन करेंगे। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ नॉट एन इंश्योरेंस प्रिंसिपल। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस प्रिंसिपल नहीं है? तो वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस का कभी भी कोई मोटिव है वो प्रॉफिट का नहीं होता है, तो वो जो है वो इंश्योरेंस प्रिंसिपल में नहीं आता। तो इसका आंसर होगा डी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज एंशिएंट इन अ वाइडली प्रिवेलेंट। तो मतलब फर्स्ट था गुड्स ट्रांजिट इंश्योरेंस, मरीन एयर इंश्योरेंस एंड रेल इंश्योरेंस। तो इसका आंसर होगा मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हाउ मच कैन फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज। फॉरेन कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज में कितना इन्वेस्ट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी में? तो वो 49% इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट इज पेड फॉर किसान विकास पत्र इन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में किसान विकास पत्र को कितनी अमाउंट पे करनी है? तो इसका आंसर होगा कि डबल अमाउंट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स हाईएस्ट रिस्क आउट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इंश्योरेंस है वो हाईएस्ट रिस्क वाला है? तो वो है एयर इंश्योरेंस। गुड्स ट्रांसपोर्ट में नहीं होता रिस्क इतना,
मरीन में और रोड में भी इतना नहीं होता जितना एयर इंश्योरेंस में होता है। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ मनी ऑर्डर सर्विसेज मनी डज नॉट रीच टू द डोर स्टेप ऑफ द रिसीवर। तो ऑर्डिनरी में नहीं होता, इंस्टेंट मनी ऑर्डर में IMO वो हमने डिटेल में देखा था, तो ये आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी IMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। अब वन सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस क्या है। तो हमने 2 मिनट पहले ही इंश्योरेंस का मीनिंग देखा कि इंश्योरेंस क्या है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की जब डैमेज हो जाए तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमको अमाउंट पे करती है। इंश्योरेंस refers to the written contract of agreement between two parties through which the insurance pays the premium and as against the getting and undertaking from the insurance, and he will be compensated as per the risk covered and amount decided for a financial loss. सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ रिटन फॉर्म इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, रिटन फॉर्म में है तो इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेंगे। थर्ड है, व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो व्हेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड डाइज द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे द प्री डिसाइडेड सम टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड अकॉर्डिंग टू द contract or pay the policy amount to the insured and at the end of policy period it is called the life insurance. नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर जनरल इंश्योरेंस आर नॉन एज द जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, स्टेट द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फास्टेस्ट मोड्स कौन सा है कि एयरवे है वो फास्टेस्ट मोड है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का मीनिंग क्या है, तो वेयर हाउस मीन्स अ प्लेस वेयर द प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एंड अरेंजमेंट और सर्विस फॉर द स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड वेयर हाउस और गोडाउन। तो इसको हम वेयर हाउस या गोडाउन बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ मल्टीपल यूनिट ट्रेन। Many a times many or coaches have driving force which is termed as the multiple unit train. कई बार ऐसा होता है कि all coaches have driving force which is termed as the multiple unit train, तो इसको हम यूनिट ट्रेन बोलेंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और वन सेंटेंस वाले थे वो किए। अब आपकी टेक्स्ट बुक में आपको जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आते हैं फुल फॉर्म, और आप फुल फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है कि LIC ऑफ इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड है VPP, तो VPP का फुल फॉर्म है वैल्यू पेएबल पोस्ट। नेक्स्ट है FDI का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको सब याद रखने हैं। नेक्स्ट है ATM, तो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। MIS का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। IMO का फुल फॉर्म है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। EMO है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। फिर CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। BRTS का मतलब है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। NSC का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। NSC का फुल फॉर्म नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। KVP का फुल फॉर्म है किसान विकास पत्र। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। MIS का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। तो आज हमने ये सारी चीज़ों का जो रिवीजन है वो कंप्लीट किया है। होम असाइनमेंट में आपको ये सारे फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में लिखने हैं, रिवीजन का हेडिंग मार के चैप्टर नंबर 2 में। Thank you.